जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। स्वतंत्रता दिवस पर पीलीभीत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से लेकर गांव देहात तक सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों, निजी प्रतिष्ठानों और घरों पर लोगों ने तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया। स्कूल कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके देश की आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों को याद किया गया। शहर से लेकर नेपाल सीमा तक भारत माता के जयकारे निरंतर गूंजते रहे। पीलीभीत जिले में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। मंदिरों में ठाकुर जी की श्रृंगार पूजा की गई और झांकियां सजाकर भजन कीर्तन किया गया। आधी रात तक भक्तों ने राधा कृष्ण का गुणगान किया और प्रसाद वितरित किया। इस बीच शोभा यात्राएं भी निकाली गईं और राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें शहर विधायक व राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह सहित कई विधायक व अधिकारी शामिल हुए। यहाँ बाल कलाकार सम्यक पराशरी ने बांसुरी के मधुरिम स्वरों से लोगों को सम्मोहित किया। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उन्हें पीलीभीत की बनी बांसुरी काफी पसंद आई और इसी कारण प्रतिवर्ष पीलीभीत निर्मित बांसुरी मथुरा भेजी जाती है। जिले के सैकड़ों मुस्लिम कारीगर बांसुरी में सांप्रदायिक सद्भाव के स्वर फूंकते हैं। बांसुरी निर्माण की बात करें तो पीलीभीत वालों ने 16 फीट की बजाने योग्य बांसुरी बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल होने के बाद बांसुरी के स्वर और मधुरिम हो गए हैं। बांसुरी और बांसुरी नगरी को नई पहचान दिलाने के प्रयास जारी हैं। इस बारे में उप निदेशक उद्योग संजय कुमार ने बताया। बांसुरी वर्ग पहचान है जनपद पीलीभीत की और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है एक जनपद एक उत्पाद कौशल प्रशिक्षण योजना लागू की गई और इस योजना के अंतर्गत जो है लगभग 2000 परिवार कार्यरत थे, जिनकी संख्या जो है 500 हो गई है और उत्तम क्वालिटी का जो है औजार उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनकी कार्य दक्षता बढ़ते हुए वो और से अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सके। पीलीभीत जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची पूर्ण संतृप्त होने के बाद नए सिरे से वंचित लाभार्थियों की सूची तैयार करने की कवायद शुरू हुई है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया ग्राम पंचायतों में बैठकें करके पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए जाएंगे। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा पीलीभीत में मंडलीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन करके उद्यमियों की समस्याएं सुनी गयी और उनके उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया गया। जिले में उत्पादित सब्जियों की खेप उन्होंने दुबई के लिए रवाना करने का काम किया। श्री प्रसाद ने करोड़ों की लागत से बेरोजगारों के प्रशिक्षण के लिए जिले में प्रशिक्षण केंद्र खुलवाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पीलीभीत जिले में इस बार अच्छी बरसात हो रही है, इससे धान व गन्ने की फसलें अच्छी होने की संभावना है। मौसम अनुकूल रहने से किसानों को अच्छा मुनाफा होने की भी उम्मीद है। अधिक बरसात का प्रभाव पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी देखा जा रहा है। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने मानसून गश्त बढ़ा दी है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र में होने के कारण जो नेपाल के पहाड़ों में बारिश होती है या उत्तराखंड में बारिश होती है तो बहुत बड़ा पार्ट जो है पानी का वो पीलीभीत जनपद में आता है और चूँकि बड़ा क्षेत्र वन का है तो वनों में भी आता है, इसलिए कई क्षेत्रों में वन पानी भरने के कारण कई बार जंगली जानवर बाहर आ सकते हैं और गश्त भी हमारी प्रभावित होती है। तो मुख्य रूप से हम लोग फुट पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि पैदल गश्त की जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास हाथी भी हैं, हाथियों का सहारा लिया जाता है। जिन क्षेत्रों में मोटरसाइकिलें पहुँच सकती हैं वहाँ मोटरसाइकिल से गश्त होती है, साइकिल से गश्त होती है और जंगल के चारों तरफ यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो लसटे हुए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा चोरी की संभावना रहती है, तो वहाँ पर 4 पहिया वाहन से गश्त की जाती है। और टेक्नोलॉजी चूँकि डेवलप हो गई है तो हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी गश्त कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। पीलीभीत जिले के आकांक्षी ब्लॉक पूरनपुर को संपूर्णता अभियान में शामिल किया गया है। यहाँ 6 संकेतकों पर कार्य करके लक्ष्यापूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगियों की जाँच करके मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की जाँच करवाकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल पोषाहार विभाग द्वारा बच्चों के पोषण पर भी काम किया जा रहा है। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
शहरी क्षेत्र में जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर पालिका की ओर से 28 स्थानों पर लगे मड पंप चालू करा दिए गए हैं। ऐसे में इन मड पंपों के जरिए जल भराव होने पर पानी की निकासी कराई जा रही है। जल कल विभाग की टीम ने समस्या से निजात दिलाने के लिए मोहल्लों का जायजा लिया। अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह के निर्देश पर विभाग के जेई नीरज कुमार ने टीम के साथ निरीक्षण किया और पंप चालू करवाकर पानी निकासी करवाई। कई मोहल्ले में जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका परिषद रायबरेली के तहत सोनिया नगर, होली पार्क, इंदिरा नगर, सत्यनगर, दीवानी गेट सहित 28 स्थानों पर लगे मड पंप चालू कराए गए हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका स्वर्ण सिंह ने बताया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए शहर में जल जमाव न हो, इसके लिए हम लोगों ने 3 चरणों में बांट के तैयारी की है। प्रथम चरण में शहर में कुल मिला के 98 नाले हैं, जिनकी 30 मई तक साफ सफाई करा ली गई थी। इसके अलावा जो शहर में जल जमाव न हो, इसके लिए हम लोगों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर मड पंप स्थापित किए हैं और इसमें 9 डीजल पंप हैं जो आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगहों पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा 3 जो है हमारे पास सक्शन मशीनें हैं। वर्तमान समय में जहाँ कहीं भी शहर में अगर हैवी रेन फॉल होती है, अगर कहीं जल जमा होता है, तो हम मड पंपों के माध्यम से जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 10 साल के बच्चे की कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस करने में बड़ी सफलता मिल गई। मुख्यमंत्री केयर फंड के सहयोग से बच्चे का इलाज किया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय की टीम ने बच्चों के स्वस्थ होने पर उसे घर भेज दिया गया। डॉक्टर मृत्युंजय का कहना है कि बच्चों में यह डायलिसिस काफी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसमें सफलता मिल गई है। लखनऊ में भी बच्चों में इस तरह के डायलिसिस सुविधा नहीं है। इसके पश्चात बच्चा सामान्य तरीके से स्कूल भी जा सकता है। जिले में बिना सुरक्षा के करीब 40,000 ट्रांसफार्मर मौत को दावत दे रहे हैं। कहीं पर चबूतरा टूटा है तो कहीं पर सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली क्षतिग्रस्त है। बारिश से आए दिन करंट उतरने की घटनाएं होती हैं। इनकी मरम्मत में 1 साल में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं। 10 kVA से लेकर 100 kVA तक के ट्रांसफार्मर खंभों पर लगाए जाते हैं, जबकि 250 से 400 kVA के ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे गए हैं। इन ट्रांसफार्मरों की संख्या करीब 15,000 के आसपास है। मुख्य अभियंता रायबरेली जोन RP प्रसाद ने बताया कि जिले में जहां ट्रांसफार्मर खुले में रखे हैं या जाली टूटी है, उन्हें चिन्हित करके जाली लगवाई जाएगी। ट्रांसफार्मरों के पास सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। हाथ में तिरंगा, जुबान पर देशभक्ति के नारों के बीच जिले भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। सरकारी स्कूलों सहित प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सबका मन मोहा। इसी बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बाइक रैली निकाली। राजकीय इंटर कॉलेज में बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसे DM हर्षिता माथुर ने हरी झंडी दिखाई। कलेक्ट्रेट में सुबह 8 बजे DM हर्षिता माथुर ने ध्वजारोहण किया। वहीं SP अभिषेक कुमार अग्रवाल की मौजूदगी में पुलिस लाइन में भी झंडारोहण किया गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगासोर, डलमऊ और अन्य गंगा घाट पानी में डूब गए। लोगों को घाट के किनारे जाने से मना कर दिया गया है। गंगा के जल स्तर में वृद्ध से कुटिया, अहतमाली के सातपुरे, भूली, भक्तखेड़ा सहित दर्जनों गांव के लोगों में हड़कंप मचा है। गांव में जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है। गंगा के किनारे बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारी कर ली है। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में मरीजों को जांच संबंधी बड़ी सुविधा मिल गई है। हेपेटाइटिस B और C से संबंधित संक्रमित मरीज के वायरल लोड की जांच के लिए निजी पैथोलॉजी में 3 से 5 हजार तक खर्च हो जाते थे। यह जांच जिला अस्पताल में अब मुफ्त शुरू कराई गई है। मरीजों की जांच मशीन से कराई जा रही है। जांच के बाद मरीजों को दवा भी मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल में अन्य जांचों के साथ ही हेपेटाइटिस B और C की भी जांच होती थी, लेकिन संक्रमित मरीजों में वायरल लोड की जांच की सुविधा अब तक यहाँ नहीं थी। संक्रमित मरीज को यह जांच करवाने के लिए निजी पैथोलॉजी के चक्कर लगाने पड़ते थे। वायरल लोड की जांच कराने में मरीजों को 3 से 5 हजार तक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन यह सुविधा अब जिला अस्पताल में उपलब्ध होने के बाद मरीजों को बड़ी राहत मिली है। शहर की आबोहवा स्वच्छ होने लगी है। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। माना जा रहा है कि गोरखपुर मॉडल से ही वायु प्रदूषण में गिरावट आ रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अभियान में शामिल रायबरेली जिले में बीते 2 साल में 35% तक हवा स्वच्छ हुई है। प्रदूषण विभाग का कहना है कि मॉनिटरिंग से कामयाबी मिली है। नगर पालिका की तरफ से की गई पहल से वायु प्रदूषण का प्रतिशत लगातार घट रहा है। रायबरेली देश के चुनिंदा शहरों में अपना नाम दर्ज कराता है। स्मार्ट सिटी की रेस में यह मेरठ के बराबर हुआ करता था, लेकिन वायु प्रदूषण के चलते रायबरेली को स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद रायबरेली शहर में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यापक बदलाव किए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह ने बताया कि प्रदूषण विभाग के साथ मिलकर शहर की हवा को स्वच्छ बनाने का अभियान चल रहा है। साथ ही लोगों में भी जागरूकता जगाई जा रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहा है। अगर यही इसी तरह अभियान चलता रहा तो निश्चित तौर पर रायबरेली एक उदाहरण के तौर पर पेश की जाएगी। बरसात के कारण जिले में लगभग 500 सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। इससे कहीं जाम लग रहा है तो कहीं बड़े हादसे हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग
विभाग के अभियंता सड़कों को दुरुस्त कराने में नाकामयाब है। इसका खामियाजा 5 लाख से ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जगतपुर, दीनसागौरा, बछरावा, रायबरेली शहर सहित पूरे जनपद में सड़कें टूट चुकी हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। PWD विभाग को मरम्मत करने की कोई सुध नहीं है। इन सड़कों में कोई 4 महीने पहले बनी थी तो कोई 10 साल से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही थी। जिला प्रशासन को भी इन सड़कों के टूटी होने व हादसे से होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सड़कों के खस्ता हाल होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।